सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है ये एक सवाल पर है और ये सवाल ही नहीं है, ये बहुत बड़ा बवाल है। अब मेरे भी सर पे चारों ओर घूमता रहता है और हो सकता है कि आपके सर के भी चारों ओर घूमता हो और ये घुमाने वाले कोई और नहीं होते हैं, ये हमारे कुछ चुनिंदा साथी होते हैं जो सहयोगी होते हैं और हो सकता है कि आपके सामने भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो। और वो सवाल है यानी कि वो बवाल ये है कि सर, मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास तेल पेट्रोल का पैसा नहीं है। मैं सर ट्रेनिंग वेन्यू पे तो जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। सर मेरा काम नहीं रुक, अठन्नी नहीं है जेब में, सर ये नहीं। तो आज जो मेरा अपना जो ओपिनियन है इस सवाल का जो जवाब है या इस बवाल का जो एक इलाज है वो आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, ऐसा कोई साथी होता है, ऐसा कोई एसोसिएट होता है जो काम करते हैं, काम करने के बाद से आपके पास फ़ोन करते हैं तो कहते हैं सर मैं आज ट्रेनिंग पे नहीं गया क्योंकि मेरे पास तेल पेट्रोल का पैसा नहीं था। आज मैं वेन्यू पे नहीं गया, मेरे पास तेल पेट्रोल का पैसा नहीं था। सर आज मेरे पास ऐसा दिन है कि जेब में ठन्नी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या नहीं है। तो ऐसे आपको भी ये कभी-कभी सवाल बवाल की तरह लगता है कि यार क्या डाउनलाइन मिल गया है और पैसा ही नहीं है इसके पास, ये नहीं है, वो नहीं है। तो सीधी सी बात है, मेरा जो अपना ओपिनियन है ऐसे ऐसे लोगों को या ऐसे साथियों से कहना चाहता हूँ मैं कि दोस्तों, अगर देखिए आपके पास पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास मन है तो आपके पास पैसा अपने आप आएगा। सबसे पहले होना चाहिए मन, उसके बाद आता है धन। अगर धन रहेगा, मन नहीं करेगा तो भी आप घर ही में बैठेंगे। और अगर मन है, धन नहीं है, तो कहीं से आप जुगाड़ पानी करके उस काम को ज़रूर करेंगे जो काम करना चाहते हैं। तो मन और धन में जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो है मन। अब जैसे मेरे पास पैसा, जैसे मैं अब ज्ञान झाड़ रहा हूँ, यहाँ पे ज्ञान झाड़ रहा हूँ, आपको उपदेश दे रहा हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि बढ़िया है सर, आप तो ज्ञान झाड़ रहे हैं आप। लेकिन दोस्तों, इसका भी एक मन है, ये भी करने का एक मन है। ऐसा नहीं कि मेरे पास लाखों करोड़ रुपए है तो मैं ये काम कर रहा हूँ, नहीं। इसके लिए भी सबसे पहले मन की ही ज़रूरत है। नहीं तो बहुत सारे लोगों का इस जितने समय में मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ उतने देर में कई लोग फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो अनाप शनाप की देखते हैं, मैं उतने देर में बना के क्रिएट कर देता हूँ। तो इसके लिए भी मन चाहिए। अब रही बात ये कि धन ही नहीं है मेरे पास, तो मानवेंद्र के पास अगर पैसा नहीं है तो मानवेंद्र के पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो वह काम करना छोड़ दे जिस काम में पैसा लगता है, उस काम ही को छोड़ दे जिस काम को करने में पैसा लगता है, या तो वह काम करना शुरू कर दे जिस काम को करने से पैसा मिलता है। इस चीज़ को समझिएगा, ये लॉजिक है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। या तो मानवेंद्र वह काम करेंगे जिस काम को करने से पैसा मिलता है, या मानवेंद्र उस काम को छोड़ देंगे जिस काम में को करने में पैसा लगता है। तो दो ही ऑप्शन है मेरे पास। अब मेरे पास पैसा नहीं तो मैं क्या करूँगा? सेफ साहब मैंने ज्वाइन कर लिया तो मैं क्या करूँगा? उधर बीवी बच्चे। तो भैया ऐसा है, मेरा जो तरीका अपना है कि मुझे अगर पैसा कमाना है, मेरी जेब में पैसा है नहीं है, तो सीधी सी बात है, मेरा दिमाग केवल दो जगह काम करेगा, कहाँ से मेरा काम बढ़ेगा और कहाँ से मेरा पैसा बढ़ेगा, और किसी तीसरे चीज़ में उलझुल में मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। अब मेरे पास तो कलेक्टर की नौकरी भी नहीं है, कोई मैं बैंक पीओ भी नहीं हूँ, कोई मैं अधिकारी भी नहीं हूँ, और मेरे पापा कोई प्रधानमंत्री भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, पापा का भूत उतार करके अपने दिमाग से कुछ अपने लिए करिए, ठीक है। तो मैं चाय की दुकान लगाऊंगा, या तो मैं चाय की दुकान लगाऊंगा या चाय की दुकान पे काम करूंगा, ठीक है। या तो मैं जो सेठ साहब का कोरियर वाला आता है तो कोरियर वाले से बात करूँगा कि भैया मुझे भी ये बैग दे दो और मुझे बताओ पैसा कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा, 8,000, जितना भी मिले, तो मैं वो भी काम करने के लिए तैयार हूँ। और मेरे से कोई कहे कि गार्ड, मैं अगर किसी गार्ड वाले से भी कह सकता हूँ कि मुझे गार्ड की नौकरी करना है, मुझे नाइट शिफ्ट में कोई काम दे दीजिए, दिन में मैं शिफ्ट साफ करूँगा, ये तरीका हो सकता है। चौथा तरीका मैं ये है कि मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली नोएडा से आया हूँ, दिल्ली नोएडा ही चला जाऊँगा, वहाँ पे भी जाऊँगा तो काम करूँगा, पेट पानी का काम करूँगा और उसके बाद से सेफ साफ भी करूँगा। या दिल्ली छोड़ करके मैं सूरत चला जाऊँ, बम्बई चला जाऊँ। मतलब कहने का मतलब, आप जिस शहर में इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं वहाँ पे भी आपको पेट पानी चलाने के लिए काम मिल जाएगा, या सुदूर जगह पे भी जा सकते हैं, या अपने दिमाग से कोई काम शुरू कर सकते हैं जिसमें पैसा है, ताकि क्योंकि पेट चलेगा, आप बीवी बच्चे वाले हैं, पेट चलेगा तो ही आपका सिस्टम भी चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पेट नहीं चले और पैसा चले। तो कुछ सोचिए, कुछ करिए, कुछ मन लगाइए। ये नहीं कि लेके वही रहीम की तरह, रस खान की तरह
आप जो है वही सितार बजाए पड़े कि मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ मन करे तो कुछ करिए, कुछ करने का मन कर उपजाइए उसके अंदर से। नहीं, मुझे बस यही गाना सुनाने का मन कर रहा, मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा कमाने वाला मन जागृत करिए और बाहर निकलिए, क्योंकि पैसा कोई देने वाला है नहीं। और अगर पैसा आपको फ्री में मिलेगा तो आप भैया दुनिया के सबसे विलासित व्यक्ति बन जाएंगे। वो पैसा सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, कोई पैसा कमा के देने वाला आपको नहीं है। आप दिमाग लगाइए पैसा कहाँ से आएगा, आप दिमाग लगाइए लोग कहाँ से आएंगे। ये दिमाग मत लगाइए कि पैसा खर्च कहाँ करना है, और ये दिमाग मत लगाइए कि हमको ट्रेनिंग वेनिंग में जाना नहीं। इसका कोई लॉजिक नहीं है। और आपको ऐसे समझना है इस ट्यूटोरियल से कि बिल्कुल पैसा आना ही चाहिए, चाहे जहाँ से भी आए। मतलब मर्डर कत्ल करके नहीं, मतलब काम करके कुछ छोटा मोटा काम शुरू करिए, फिर वही छोटा मोटा काम बड़ा काम हो जाएगा। और इस बड़ा काम को करने के चक्कर में आपका सेब साफ ही बड़ा हो जाएगा। अपने मूल काम को इतनी शिद्दत से करिए कि सेब साफ को करने के लिए समय ही ना निकालना पड़े, वो अपने आप हो जाए। अपने मूल काम को करने में इतना पैसा कमाइए कि सेब साफ में बिना पैसा लगाए ही काम हो जाए। तो ऐसे समझिए। आप जब आप देखें तो सेब साफ में अगर 20% आप काम करते, 80% तो आप काम करेंगे नहीं, पहले से ही फुल टाइमर नहीं बनेंगे। आप पार्ट टाइम में करेंगे तो फुल टाइम जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ पे 8-10 घंटे एकदम नियमितः काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा आना चाहिए। इतना पैसा आना चाहिए कि आप उससे अपना पेट पानी चलाएं। अब उस काम को आप नहीं ठीक से कर रहे हैं, जिस काम से आपका पेट पानी चल रहा है, तो उसमें सेब साफ वालों की क्या गलती है, उसमें आपके सीनियर की क्या गलती है? उसको करिए ना। या तो अपना बैकग्राउंड इतना मजबूत हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको इतना मजबूत करिए कि सेब साफ के लिए अलग से पैसा कमाने की ज़रूरत ना पड़े। वहाँ इतना सोशल नेटवर्क बनाइए कि इसके लिए अलग से प्रॉस्पेक्टिंग, अलग से कोल्ड लिस्ट नहीं करना पड़े। तो ये चीज़ है, उस मूल काम को इतना मजबूत बनाइए कि सेब साफ अपने आप मजबूत हो जाए। ठीक है, वहाँ से इतना पैसा कमाइए कि आपकी ज़रूरत ऐसे ही पूरी हो जाए, कुछ सब छोड़ करके सेब साफ ना करना पड़े। तो मेरा जो कहने का मतलब है, आप समझ गए होंगे। अपने काम से इतनी मोहब्बत करिए, अपने मन को वहाँ लगाइए जहाँ से पैसा आता हो, जहाँ से काम आता हो। यही सब बातों के साथ मैंने आपको तकलीफ़ दिया इस ट्यूटोरियल के देखने के लिए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ट्यूटोरियल को देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।